बात नहीं, कहाँ तक हो गया था ये बता दीजिए जरा। धातु के रूप पढ़ लिए धातु के रूप इसमें कहाँ तक हो गया था? नाम धातु मैंने आपको ये बताया कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ या इन शब्दों से मिल करके या इन शब्दों के अंत में प्रत्यय लाना की जो क्रिया, जो शब्दांश क्या कहते हैं? लतियाना हथियाना। लतियाना हथियाना मैंने बताया ये कहाँ गई? दो पीरियड से बैठी हो सर बातें करने के लिए। लाइए बुक लाइए जरा सा, उसके आगे हम देख कंटेंट क्या है। अच्छा हाँ, क्रिया के प्रकार। ए बेटा अब चलिए क्रिया के प्रकार। तो दो प्रकार होता है बेटा, एक होती है सकर्मक, नोट कर लीजिए ना। दूसरा क्या होगा? देखो इसका एक तरीके से फंडा बता दे रहा है, मतलब समझने के लिए परिभाषा तो अलग होगी, समझने के लिए समझ जाओ। सकर्मक का उल्टा होता है अकर्मक, विलोम शब्द। स माने साथ में, स माने अब समझिए, आपके घर कोई इनविटेशन आता है तो उस पर लिखा रहता है सपरिवार। क्या लिखा रहता है? मतलब परिवार भी, उसमें अपरिवार नहीं लिखा रहता कि परिवार नहीं केवल आप आएंगे। अपरिवार आता है, उसमें लिखा रहता है कि अपरिवार केवल आरव आएंगे। नहीं सर, केवल आरव नहीं, पापा के आता है। तो उसमें पापा के नाम से आता होगा ना, लेकिन जो बहुत क्लोज होते हैं उसमें लिखा रहता है कि ये एंड सपरिवार। ठीक है, अब देखिए ठीक यही काम सकर्मक, इसमें देखिए जुड़ा क्या है? स उपसर्ग है, एक शब्द जुड़ा है कर्म, मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म को लिए हुए हो। अब कहो सर इसका क्या मतलब होता है? तो आप याद रखिए कि अगर कोई वाक्य है तो उसमें कर्ता कर्म क्रिया तीन चीजें हैं। अच्छा पहले इसको नोट कर, तो हम बता रहे हैं। ये हो गया, इसको इरेज कर दे। चलिए हमको पढ़ाने दीजिए बस। देखिए अगर कोई वाक्य है, मैं दो वाक्य लिखूंगा, आपको इसी से अकर्मक और सकर्मक समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा समझने सोचने की जरूरत नहीं है। क्या लिखें? आरव। एक वाक्य हमारा ये हो गया, बोलिए। देखिए सर पानी पीता है। निगेटिव क्यों? अरे ठीक ठीक वो खत्म। अब देखिए इसमें दो वाक्य है बेटा, बाहर जाना है। फिर एक मिनट देखिए, मैंने क्या कहा कि सकर्मक और अकर्मक, दो वाक्य देखिए मैंने आपके सामने लिखे। जब सकर्मक मैं बता रहा था, यहां लिखते हैं सकर्मक समझने के लिए, ठीक है, और यहां लिख देते हैं अकर्मक। अब समझिएगा, इसमें उपसर्ग लगा है स। क्या लगा है? ठीक, स माने साथ में, कर्म के साथ में, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो। आरव करता है, बोलिए। क्यों करता है? क्योंकि काम को कर रहा है। भाई काम को करने वाला ही तो करता होगा। और काम क्या कर रहा है? पीने का, ठीक, और पी क्या रहा है? तो क्रिया के व्यापार का फल आरव पर न पड़ के किस पे पड़ रहा है? क्रिया कौन सी होगी? क्रिया कौन सी होगी? क्रिया कौन सी होगी? क्योंकि ऐसी क्रियाओं में कर्म इनके साथ है। ये क्रिया जो हो रही है कर्म के साथ हो रही है, ठीक। तो इसकी परिभाषा आप क्या बनाएंगे कि जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई।
दूसरी जिसमें कर्म साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बात समझ गए? वाक्य आपके सामने है। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म साथ हो। वाक्य है आरव पानी पीता है, इसमें कर्ता कौन होगा? आरव, कर्म होगा पानी, अब पीना होगा क्रिया। अब देखिए जब यहाँ क्रिया है तो आरव पानी पीने को कर्म बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बोलिए। इस वाक्य में कर्ता भी मिल गया, कर्म भी मिल गई और क्रिया भी मिल गई, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अब बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या? दूसरा बात देखिए, आरव खाता है। आरव आम खाता है कि फल खाता है कि खाना खाता है या मिठाई खाता है, कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल एक काम कर रहा है, खाने का। लेकिन क्या खा रहा है इसमें कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा। आरव खाता है, इतना पता है कि एक करता है और एक क्या है? ये क्या हमारा है? कौन क्रिया बोला? ये क्या है? अब देखिए इसमें आपको कहीं कर्म दिखाई दे रहा है, तो ये क्रिया जो है बिना कर्म की है। ये कौन सी होगी? बात समझ आ गई? अब लिखिए सकर्मक अकर्मक की परिभाषा लिख लीजिए बेटा। किसी कोई दिक्कत? सबसे पीछे सुमित, विश्वजीत, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ बेटा, टी शर्ट पहन के बैठे हो, ठंडी मार देगी तो लकड़ी बन जाओगे, बता दे रहे हैं। समझ गए? बढ़िया कपड़ा पहन के बैठो घर पे, ठंडी लग रही है। पहला कौन सा था भाई? सकर्मक। हाँ लिखिए, जब क्रिया के व्यापार का फल, हाँ भाई ऑनलाइन सुनिए, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़ करके किस पे पड़े? वहां क्या होगा? बस लिख दीजिए, हाथ चलाइए तेजी के साथ। जब क्रिया के व्यापार का फल, ऑनलाइन सुनाई दे रहा है कि नहीं? इसको लिखिए, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर? कर्ता को छोड़कर या कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहेंगे? उसके आगे है कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर या कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के व्यापार का फल, समझ गए ना? जहां से क्रिया पूरी हो रही है। क्लियर? क्या लिखेंगे? मैंने क्या लिखा था उदाहरण? आरव पानी पीता है ना, लिख लीजिए, अपना अपना नाम लिख के पानी पी लीजिए। ठीक है? इसमें उदाहरण दिया है क्या? लोकेश चित्र बना रहा है। देखिए बनाना एक क्रिया है। लोकेश संज्ञा या करता है? बोलिए। निर्मेश कपड़े सिल रहा है। ये ठीक है ना? कपड़े सिलवाना उचित नहीं है, मैं टेलर बना देना उचित नहीं है ना? अब देखिए एक क्या है ये क्या है बेटा? और ये क्या है? पहचान लेंगे? आपके मित्र बन गए तीनों, कर्ता कर्म क्रिया। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है। आते हैं अब अकर्मक क्रिया पे ना। अब उसी परिभाषा को आप पलट दीजिए। वहां क्या था कि कर्ता को छोड़कर किस पे पड़ रहा था? यहाँ कर्म है ही नहीं, तो क्रिया के व्यापार का फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ेगा। क्रिया जो भी होगी सीधे कर्ता से होगी, किसी अन्य से। ठीक, क्लियर बात? बस लिख दीजिए अकर्मक क्रिया में कि जहां कर्ता क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़े? अब उपसर्ग है, पता है कि नहीं? हाँ
अ माने अलग, दूर होना। लिखिए, जब क्रिया के व्यापार का फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़े, किताबी भाषा पर मत जाइए, कुछ अपने से भी उपजाइए। सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सीधे सीधे कर्ता पर पड़े, किताबी भाषा पर मत जाइए, किताबी कीड़ा बनिए, लेकिन जहां अगर आप कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए। हाँ, जहां क्रिया के व्यापार का फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़े उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। मतलब वहां कर्म है ही नहीं। सकर्मक का विलोम क्या होगा? अगर कभी आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। ऑनलाइन लिख लिए बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब इसका, अब इसमें देखो, इसमें हम लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में, सुमित खाता है, सुमित खाता है, ठीक है, जो भी लिख दिए गलत नहीं लिखे हो। विश्वजीत गाता है, बोलिए विश्वजीत। Yes, sir. सही है ना? बोलिए। ए बेटा, ए भिन्न भिन्न नहीं, इधर देखो, सुमित खाता है, इसमें दोनों करता है, दोनों भी संज्ञा है, इसमें कर्म गायब है। देखिए, दोनों वाक्यों में कर्म आपका गायब है। एक ही चीज है, क्या क्या है? बात क्लियर हो गई? अब किसी कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और, जैसे अगर आपको हाँ, इसको बिठा दे। एक चीज तुम लोग को और थोड़ा ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, केवल सुन लो, बाकी याद तो रहेगा ही। सकर्मक अकर्मक बता दिए। अगर कभी आपको सकर्मक पहचानने में दिक्कत हो, जैसे मैंने कहा ना कि आरव पानी पी रहा है, तो प्रश्न पूछ लीजिए, आरव क्या कर रहा है? उत्तर मिल जाएगा। तो जहां उत्तर मिलेगा क्या का, जहां क्या का उत्तर मिल जाए, क्यों का उत्तर मिल जाए, वहां क्या होगा? क्लियर? और क्या है भाई इसमें? हाँ, सकर्मक के दो भेद होते हैं, लिख लो। हाँ, अब देखो, सकर्मक आप पढ़ लिए, सकर्मक के दो भेद, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। क्रिया तुम लोग आज समझ जाओगे, हमको लगता है। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्या नाम है? अंजलि बात पहले तो स्कूल आ रहे हो क्या? हाँ, तुम बेटा खुशी, ये क्या लिख रहे हो? चिड़िया की टांग। हाँ, राइटिंग कब सुधारोगी? कब सुधारोगी? अगले साल? हाँ, तुम रुको, तुम्हारी कॉपी है ना? हाँ, दो पेज ओपन से बोले, 3 पेज बढ़ा दिए, 2 तुम तैयारी थी, 3 मेरी तरफ से, और हमको रोज दिखाओगी। ठीक है बेटा? यस सर। ये सामने दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। अरे फ्लो चार्ट दिख नहीं रहा है? तुम्हारे पास रफ पेन नहीं है ना? खत्म हो जाएगा पेन ना, तो रफ पेन नहीं लिखोगी पेन से। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, पढ़ रहा था। हाँ हाँ, सही तो कह। अब देखिए, इसका नाम क्या है? अगर इसको तोड़ दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए समय देने का समय नहीं है। सर, एक कर्म। सीधी सीधी बात है कि एक कर्म होगा, बस तोड़ दीजिए ना, एक कर्म का। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? अधिष्ठानी त्रिपाठी। कितना बढ़िया दिमाग लगाया इसने। इसे लगाना आप लोग सृजन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। देखिए, एक कर्मक माने एक कर्म वाला, एक कर्म का। एक कविता है, उसकी एक लाइन है, सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। तो आप लोग सृजन कर सकते हैं, निर्माण करना। हाँ हाँ, निर्माण करना। एक कर्मक
जिस वाक्य में एक कर्म हो, जहां क्रिया के साथ एक ही कर्म जुड़ा हो, वहां क्या होगा? ऑनलाइन। यस सर। बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये लिखा है एक कर्मक, मतलब जहां क्रिया के साथ केवल एक कर्म जुड़ा हो। कितने होंगे? एक कर्मक। ठीक है, एक कर्म। हाँ, और द्वि वाले होता है दो। संस्कृत पढ़े हैं कि नहीं? तो सेम चीज द्विकर्मक, जहां कितने कर्म जुड़े हो? दो कर्म जुड़े हो। ठीक, वहां क्या होगा? किसकी एग्जांपल देते हैं? सर 3 कर्म नहीं हो सकते? हाँ, 3 कर्म नहीं हो सकते? कौन है ये? बेटा 3 कर्म करोगे, 4 कर्म करोगे तो उचित नहीं होगा। क्या? पहले रुको, पहले बता रहे हैं ना, एक तरफ चलेंगे ना। अच्छा, एक कर्मक द्विकर्मक की परिभाषा आप लोग लिखा दें कि लिख लेंगे? जैसे अगर कहें कि गाय घास खाती है, इसमें कितने कर्म हैं? अब देखिए, इसमें दो चीज है। रमन ने राजेश को हिंदी पढ़ाई। मामला फंसा। गुड, वेरी गुड। रमन ने राजेश को, इसको मिटाते हैं तब समझा, तब समझ जाएगा। अच्छा, एक कर्मक में किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ फंस रही? द्विकर्मक में ना। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा घुमाया हुआ है, ज्यादा नहीं। हल्की से केवल स्टीयरिंग काट दिया उसने। इसको समझा देते हैं, ठीक है? तुम लोग साथ यही समस्या है, जहां प्रश्न घूमा वहां तुम लोग भी घूम जाओगे। कसम खाए हो, नहीं पढ़ेंगे। और उससे बड़े बेशरम हम की पढ़ा के रहेंगे। क्यों? बोलिए। तुम लोग को नींद तो नहीं आ रही है ना? चलो, नींद नहीं आ रही तो फिर जागो। जो जागा सो पाया, जो सोया सो बात समझते हैं ना? चलिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत। आने दो, आरब होंगे।